हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज विजुअल वोकैब का थर्ड पार्ट है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो द वर्ड इज़ टुडेज फर्स्ट वर्ड इज़ श्रग, विच मीन्स कि अरुचि या जानकारी का अभाव दर्शाने के लिए कंधे को उचकाना। मतलब जैसे सोल्जर्स को ऊपर की हुई है ना ये लड़की, देखिए किस तरह से ऊपर उचकी हुई है, तो मतलब वो अपना डिसइंटरेस्ट दिखा रही है या किसी जानकारी की कमी होना, तो इसको श्रग बोलते हैं। टू लिफ्ट योर शोल्डर्स एज अ वे ऑफ शोइंग दैट यू डू नॉट नो समथिंग, तुम किसी बात को नहीं जानते हो एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड, या तुम उस बात में इंटरेस्टेड नहीं हो। डोंट श्रग एज यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम। तुम इस तरह से श्रग मत करो, कंधे मत उचकाओ। यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम, तुम भी इस प्रॉब्लम के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो। ये इस वर्ड का मतलब है श्रग, कंधे उचकाना। आई जस्ट डिसलाइक योर नॉन चैलेंज श्रग। नॉन चैलेंज श्रग मतलब बेफिक्र, किसी चीज़ की केयर फ्री, बेपरवाह होना। तो ये जो तुम्हारा ये है ना, तो वो मुझे पसंद नहीं है, डिसलाइक करती हूँ मैं नॉन चैलेंज श्रग। फिर देन ये जो 5 वर्ड है उसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड या उलझन में। परप्लेक्स्ड, एडल्ट, मडल्ड, बिफर्डल्ड, पजल्ड और बीवाइल्डर्ड। इनका मतलब क्या है? उलझन या कंफ्यूज्ड। परप्लेक्स्ड, एडल्ट, मडल्ड, बिफर्डल्ड, पजल्ड, बीवाइल्डर्ड, उलझन में या कंफ्यूज्ड। इसको 2 बार और बोलिए। परप्लेक्स्ड, एडल्ट, मडल्ड, बिफर्डल्ड, पजल्ड, बीवाइल्डर्ड, उलझन में, कंफ्यूज्ड। मेरे साथ बोलिए। परप्लेक्स्ड, एडल्ट, मडल्ड, बिफर्डल्ड, पजल्ड, बीवाइल्डर्ड, उलझन में, कंफ्यूज्ड। परप्लेक्स्ड, एडल्ट, मडल्ड, बिफर्डल्ड, पजल्ड, बीवाइल्डर्ड, उलझन में, कंफ्यूज्ड। फिर यौन मतलब जम्हाई लेना, टू ओपन योर माउथ एंड ब्रीद इन डीपली। फिर ड्राउजी या सोमनोलेंट मतलब निद्रालु या स्लीपी, मतलब जब नींद में इंसान होता है। गिडी या डिजी, चक्कर आना। ठीक। नॉड मतलब सिर हिलाना। फिलेंडरर मतलब दिल फेंक पुरुष। फिलेंडरर और कैसानोवा दोनों का मतलब होता है दिल फेंक पुरुष, और कॉक्यूट मतलब होता है दिल फेंक महिला। ठीक। या इस पेज के वर्ड्स आपके हो गए होंगे, इसको एक बार क्लियर कर लीजिए। देन वी विल जंप टू द नेक्स्ट पेज। इस पेज में कुछ वर्ड्स हैं, जैसे फर्स्ट वर्ड का जो पेयर है उसका मीन्स होता है जादू टोना, द यूज़ ऑफ मैजिक। जैसे विच क्राफ्ट, सॉर्सरी, नेक्रोमेंसी और सॉर्टिलेज। ये सबका मतलब क्या होता है इन 4 वर्ड्स का? द यूज़ ऑफ मैजिक और जादू टोना। 3 वर्ड्स उसमें से क्या है? नाउन है। एक वर्ड सॉर्सरी बस वर्ब है। विच क्राफ्ट, सॉर्सरी, नेक्रोमेंसी, सॉर्टिलेज, जिसका मतलब क्या होता है? जादू टोना। देन शराब के साथ शोरगुल भरी पार्टी। बेचनल, सेट्यूनालिया, डिबॉच, स्प्री। इसको क्या बोलते हैं? शराब के साथ शोरगुल भरी पार्टी। बेचनल, सेट्यूनालिया, डिबॉच, स्प्री, शराब के साथ शोरगुल भरी पार्टी। रन ओवर मतलब कुचल देना, ये एक फ्रेजल वर्ब है, कुचल देना। टू हिट समवन विद अ व्हीकल एंड ड्राइव ओवर हिम, इसका मतलब क्या होता है? रन ओवर। द डॉग वाज रन ओवर बाय अ बस। फिर टॉडलर, छोटा बच्चा जो अभी चलना सीख रहा हो। अ यंग चाइल्ड हु इज़ लर्निंग टू वॉक, टॉडलर हो गया। फिर घृणा करना, टू हेट और डिसलाइक, किसी को नहीं पसंद करना। डिजेक्ट, डिस्पाइज, लोथ, एबोमिनेट, डिटेस्ट, एबहॉर, इसका क्या मतलब होता है? घृणा करना या हेट करना, किसी को नापसंद करना। डिजेक्ट, डिस्पाइज, लोथ, एबोमिनेट, डिटेस्ट, एबहॉर मतलब घृणा करना। जिटरी मतलब घबराया हुआ या नर्वस। जिटरी मतलब घबराया हुआ या नर्वस। ये पेज भी आप देख लीजिए। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज। एक्रोबेट, एक्रोबेट मतलब क्या होता है? कलाबाज। देखिए यहाँ पिक्चर में कैसे दिखा रहा है, ये एक कलाकारी कर रहा है कुछ अपने एक वायर में अपने पैर को टांगा हुआ है और इसका सर नीचे है। एक्रोबेट मतलब कलाबाज। अ पर्सन हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट मूवमेंट ऑफ द बॉडी। आई सॉ एन एक्रोबेट एट द सर्कस, कलाबाज। और फिनिम्बुलिस्ट मतलब क्या होता है? रस्सी पर चलने वाला या वाली। वन हु डज टाइट रोप वॉकिंग, रस्सी में जो लोग चलते हैं वो फिनिम्बुलिस्ट हो गया। एक्रोबेट, कलाबाज, फिनिम्बुलिस्ट, रस्सी पर चलने वाला या वाली। डेस्पॉट मतलब तानाशाह, डिक्टेटर, ऑटोक्रेट, टायरेंट। डेस्पॉट मतलब तानाशाह, डिक्टेटर, ऑटोक्रेट, टायरेंट। फ्राउन मतलब त्योरी चढ़ाना, टू मेक अ फेस इन एंगर और डिसअप्रूवल, फ्राउन करना, गुस्सा करना। ऑरा मतलब आभा, द डिस्टिंक्ट क्वालिटी दैट सीम्स टू बी टू सराउंड और कम फ्रॉम समवन और समथिंग। ही हैज़ अ पॉजिटिव ऑरा, मतलब जो उसकी वो होती है, मतलब कह सकते हैं जो उसकी अंदर की पर्सनालिटी है। ही हैज़ अ पॉजिटिव ऑरा दैट प्लीजेज एवरीवन,
पर्सनैलिटी कह सकते हैं ऑरा को। बेट, चारा या चुग्गा, अ पीस ऑफ फूड ऑन अ हुक और इन अ ट्रैप इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट एंड कैच फिश और एनिमल्स। जैसे हम चूहा को फंसाने के लिए रोटी फंसाते हैं जिस मशीन में, तो वो भी बेट की तरह ही काम करता है। वी नीड सम बेट बिफोर वी गो फॉर फिशिंग। फिर बाल्मी मतलब क्या होता है, गर्म व आरामदायक, वार्म, काम एंड प्लेजेंट, कंफर्टेबल। आई स्टिल रिमेंबर द बामी सनी डेज ऑफ विंटर एंड व्हेन आई कुड रिलैक्स विदाउट एनी टेंशन। तो इस पेज को भी देख लीजिए। इस पेज में कौन क्या क्या वर्ड्स थे। एक्रोबेट मतलब कलाबाज, फ्यूनिम्बुलिस्ट मतलब रस्सी पर चलने वाला या वाली, डेस्पॉट मतलब तानाशाह, डिक्टेटर, ऑटोक्रेट, टायरेंट, फ्राउन मतलब गुस्से में, त्योरी चढ़ाना, ऑरा मतलब किसी की पर्सनैलिटी किस तरह की है, पॉजिटिव ऑरा है। और निगेटिव में इसका सेंस नहीं होता है, ऑरा है ना, कैसा ऑरा है उसका। बेट, बेट मतलब चारा या चुग्गा जो बेट फंसाने के लिए होता है। और फिर बाल्मी मतलब गर्म व आरामदायक। फिर नेक्स्ट पेज को हम लोग देखेंगे अभी। ब्लाइंड फोल्डेड, ब्लाइंड फोल्डेड मतलब आंखों पर पट्टी बांधना, पिक्चर में दिख रहा है। फिर पेट्रीफाइड या टेरिफाइड मतलब डरा हुआ। बेफल्ड मतलब उलझन में। ब्रॉनी मतलब मजबूत व मांसल, ब्रॉनी मतलब मजबूत व मांसल। हैविंग लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स, ही लाइक्ड हिज ब्रॉनी लुक्स। बारबेरिक या सैवेज मतलब क्रूर, वेरी क्रूएल, इसका निगेटिव सेंस आ रहा है। बारबेरिक और सैविज का निगेटिव मीनिंग है क्रूर या वेरी क्रूअल। द बारबेरिक किडनैपर्स किल्ड हिम। रोट्यून्ड मतलब मोटा, फैट एंड राउंड, ही इज़ ए रोट्यून्ड लिटिल मैन, रोट्यून्ड मतलब मोटा। टिपटो मतलब पैरों की उंगलियों पर चलना। वॉक क्वाइटली एंड केयरफुली विथ वंस हील्स रेज्ड, ही टिपटोड इनटू द हाउस। ये पेज भी देख लीजिए। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट विजुअल वोकैब की क्लास ज़रूर आएगी। थैंक यू एवरीवन।